दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विधायक के पास अगर कोई आप भ्रष्टाचार का मामला लेकर जाओ तो हो सकता है विधायक आपकी पिटाई भी कर दे। ऐसा ही ठीक एक आरोप जो पुरोला के विधायक हैं दुर्गेश लाल उनके ऊपर लगा है। ये जो दो शख्स आप मेरे आसपास देख रहे होंगे, ये कुलदीप हैं और ये अतुल हैं। तो इन्होंने एक भ्रष्टाचार का मामला खोला था जो पुरोला से संबंधित था और इन्होंने एक वीडियोज़ भी बनाई थी जिसमें दुर्गेश लाल को इन्होंने कुछ संबोधित किया था कि भाई आपका ये क्षेत्र है, आप यहाँ के विधायक हो तो आप यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहे। तो दुर्गेश लाल ने इन्हें विधायक हॉस्टल बुलाया, ऐसा आरोप इनका है कि हॉस्टल बुलाने के बाद इन लोगों की पिटाई कर दी गई दुर्गेश लाल द्वारा और उसके बाद इनके फ़ोन तक भी छीन लिए गए। अतुल भाई, पहले आपके पास मैं आता हूँ, क्या है पूरा मामला? क्योंकि अभी आप देखिएगा, अभी हम पुलिस चौकी जो फुहारा चौक है, ठीक, अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे अभी, तो पुलिस चौकी फुहारा चौक के हम यहाँ पर हैं और ये कल से ये लोग हैं लगातार रिसीविंग के लिए घूम रहे हैं, लेकिन अब जाके शायद इनको ये रिसीविंग मिल पाई। क्या था पूरा मामला भाई? मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आपका विजय पथ जो आपका ये चैनल है सर। मैं कल से हम विधायक जी कल हमारा कुछ पहले से कोई मामला चला, जैसे कि भ्रष्टाचार का मामला था, क्या था पहले बताओ। ये भ्रष्टाचार का मामला था। गांव में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, जल जीवन मिशन का जो था, उसके विपरीत हम हर जगह हमने क्या है वो अपनी लिखित में कंप्लेंट दी थी। कहीं से कुछ हो नहीं रहा था तो हमने एक सोशल मीडिया का रास्ता चुना। उससे हम क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपना भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर। जल जीवन मिशन में क्या था भ्रष्टाचार? उसमें कि गांव में जो फर्स्ट फेज़ का काम था वो उसमें कोई भी एक भी काम, मतलब एक भी पाइप नहीं बिछाए गए, बस बाकी जो कागजी जो काम है वही हुआ था। तो उसी को लेकर हम जांच के लिए मांग उठा रहे थे, उसी के खिलाफ हम वीडियो बना रहे थे। तो ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा तो विधायक जी को भी हमने कहा कि आप प्लीज़ आइए और आपके क्षेत्र में है तो हमारी समस्या देखिए, हम किसके पास जाएँ। तो उनके पास जब गए तो पहले तो गए थे तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं कर लूँगा, ये आप मुझे लिखित में दे दो। वो सो हमने दिया, उनसे कोई बात नहीं। तो 7 दिन के बाद 7 दिन बीत गए। उसके बाद उन्होंने कल हमने फ़ोन किया, सर क्या हुआ उस चीज़ का। तो उन्होंने कहा कि आप आओ, यहीं आ जाओ, यहीं बात करेंगे, एमएलए हॉस्टल आ जाओ, यहीं बात करेंगे। तो हमने भी सोचा, उन्होंने कहा जल्दी आना, फिर हमें निकलना भी है। मैं कहा चलो ठीक है, जब बुला रहे तो चल जाते हैं, देख लेते हैं। अब गए तो वो कहीं बाहर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ, आप वहीं बातें कर लेंगे गाड़ी में ही। तो हमने भी कहा था, भाई ने भी कहा कि नहीं, आप आ जाओ जहाँ भी आपको जाना है, हम वेट कर रहे हैं आपके, हमारे पास पूरा समय, हम यहीं मिलेंगे आपको, आप आ जाओ बस, हम यहीं मिलेंगे। उसको जितना फिर वो नहीं ज़बरदस्ती करने लगे तो हम भी ये किए। मैंने कहा चलो विधायक साहब बोल रहे हैं तो सम्मानित आदमी है, चलो हम भी चल दिए उनके साथ। तो फिर चलते चलते इंद्रेश गए हैं, वहाँ से फिर वापस आए। फिर रास्ते में थोड़ी हमारी बातचीत भी हुई जो आपस में। तो बातचीत में ही हमारा क्या हुआ कि हमारा निकला कि हमने कहा कि चलो अब इसके बाद हम आपके पास आए थे मदद मांगने, आपने हमारी मदद नहीं की, कोई बात नहीं, हम आज के बाद आपके पास नहीं आएंगे। बस यही बात करके जब अंदर आ रहे तो बाहरी भाई ने बोला था हमको बाहरी उतार दो, बात हो गई। अब ये विधायक हॉस्टल की बात है? जी, विधायक हॉस्टल के बाहर ही उतार दो। पर वो क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ ड्राइवर ने फिर गाड़ी भी रोकी। भाई ने बोला गाड़ी रोक दे भाई, हमें उतार दे, ये बात बोल के वो ड्राइवर ने गाड़ी भी रोकी। फिर उन्होंने, भाई ने तक्की खोली अपनी वो। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने, विधायक साहब ने कहा कि नहीं अंदर चलो, इन्हें आगे आगे चलो, अंदर उतारेंगे, यहाँ मत उतारो, हम कुछ बात करनी हो। अब जब गाड़ी ने रोकी तो हम भी आगे चल दिए वो गाड़ी में ही। और वहाँ पे वो पूरा जो मामला है ये सब उसके हॉस्टल के बाहर उसके प्रांगण में हुआ है, अंदर उसी में ही पूरा। उधर वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे कितने लोग थे तकरीबन जब विधायक ने खुद हाथ छोड़ा आपके ऊपर? जी, आपके ऊपर भी छोड़ा है हाथ? नहीं, मुझ पे हाथ पे तो नहीं छोड़ा, पर मेरे हाथ से फ़ोन छीना था, हाथ इस पे छोड़ा था। आप वीडियो बना रहे थे उस समय? मैंने, मेरे से वीडियो भी नहीं, पहले वीडियो मैं शूट कर रहा था। जब उन्होंने इसे धक्का दिया और मैंने साथ में ऐसे धक्के के साथ कहा चलो भागो यहाँ से नशेड़ी साले, ये कहा। नशेड़ी किसको बोला है? धक्का मारते हुए इसे कहा, प्रॉपर तो कहा इसे। ठीक है, फिर मैंने उन्हें कहा कि सर ये क्या बात हुई आपकी? क्या भ्रष्टाचार का मामला लेके विधायक के पास जाएंगे तो विधायक नशेड़ी इस तरीके से बोलेंगे? जी। ये हमको धक्का मार दिया तो भाई ने भी देखा, जब धक्का मारे तो इन्होंने फ़ोन निकाला। अब हम अपने हमें लग गया था कि ये कुछ ना कुछ यहाँ जरूर, जिस प्रकार से बात कर रहे थे, उनका बात करने का रवैया और गाली गलौज जो कर रहे थे, तो और जो इल्ज़ाम लगा रहे थे, भाई ने कहा कि अगर हम नशेड़ी हैं तो आप ये बात ऑन कैमरा कहो कि, और हमारा मेडिकल करवाओ, अगर हम नशेड़ी
छेड़िए जो आप बात कह रहे हैं। तो उसी के लिए उन्होंने फ़ोन निकाला तो वो सब वहाँ पे 10-12 आदमी थे, कुछ लोगों ने इनको पकड़ लिया, अब इनको पकड़ लिया। तो मैंने भी देखा अब ये बात बढ़ गई, अपनी आत्मरक्षा बचाव के लिए मैंने अपना फ़ोन निकाला। अब मैं भी उसमें वीडियो बना रहा था तो पीछे से विधायक जी दौड़ते दौड़ते आए और मेरे फ़ोन के पीछे पड़ गए और मेरे ऊपर लगातार प्रहार करते रहे। और मैंने किसी तरीके से उसमें वीडियो बनाई और वो बनी भी है वीडियो उसमें। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग थे, वो सब आके मेरा फ़ोन छीन गए और उनका जो है एक पीए है, क्या है उनका नाम, हाँ, वो मेरा हाथ पकड़ते हैं और जो विधायक जी हैं वो ऊपर से हम मेरे पर थप्पड़ से थप्पड़ बजाते हैं। ये तो सीसीटीवी फुटेज में भी होगा, क्योंकि विधायक हॉस्टल के बाहर अगर ये हुआ है तो सीसीटीवी फुटेज में भी सब आया होगा। जी सर, उसमें भी आया होगा। और ऊपर से हमारा जो फ़ोन है, हम तो ये चाहते हैं, पहले तो सबसे पहले तो हमारी यहाँ बात ही नहीं सुनी जा रही थी। उसके बाद जो मामला हुआ, हम यहाँ थाने आए सीधा वहाँ से निकल के, तो 4 बजे से हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा, कल से लेकर आज अब जाके हमारी जो है ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो इसमें भी ये है कि हमसे मतलब ये रिसीविंग नहीं हुई थी कल से आपके कल से जो फ़ोन छीना है विधायक जी ने अभी तक हमारे पास नहीं आया। हम कल से लेकर लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा फ़ोन दे दिया जाए, पर हमारा फ़ोन नहीं मिला अभी तक। वो फ़ोन क्यों इसलिए नहीं मिला, क्योंकि उसके अंदर वो वीडियो रिकॉर्ड है, एविडेंस है, इसलिए विधायक जी ने वो फ़ोन गायब करवाया है और खुद किया, अपने हाथों से छीना, अपने पास लेके गए अंदर फ़ोन। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे हमारा जो ये लड़ाई है, इसमें प्लीज़ आप लोग थोड़ा दर्शक जो हैं साथ दें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ये हमारे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ ना हो। बड़ी बड़ी घटना है कि एक विधायक अगर आम आदमी उसके पास जाता है, जो इस प्रकार का आरोप ये लगा रहे हैं, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप है, जनप्रतिनिधि के पास कोई जा रहा है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, क्योंकि कोई किस चीज़ का मामला था, पेयजल से रिलेटेड, पेयजल से कोई रिलेटेड था मामला, उसके लेके गए थे कि भाई हमारे गाँव में इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है और विधायक जी का इस प्रकार से हाथ छोड़ना। मेरी बात हुई थी कल विधायक जी से, जिस समय ये पूरा प्रकरण चल रहा था, वो कह रहे थे कि आप लोगों ने विधायक के साथ गाली गलौज करी। देखो सर, वो अपने डिफेंस में तो कुछ ना कुछ कहेंगे। तो हमने कुछ भी करा, गाली की, वो भी तो बना सकते थे वीडियो। है वैसे गाली आप हमने कुछ नहीं, हम गाली, हम तो हम माने नहीं है कि बिना किसी इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति को कैसे के मन में आ जाएगी कि गाली देना। हम तो तू तक नहीं, किसी हम तो छोटे को नहीं तू बोलते। इतने बड़े सम्मानित पद पे बैठे हुए कैसे हम गाली देंगे? ये टोटली सारे झूठे आरोप है। और हम यही चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जाँच हो। और हम कल 4:30 बजे से अभी नेक्स्ट डे आज है, अभी तक हम मिली हमें रिसीविंग। कल से यहाँ पे हमारी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो रही। हम फ़ोन के लिए पता कर रहे हैं। विधायक जी ने अपने मुंह से कहा था कि कोई यहाँ पे चीता पुलिस में है, जोशी करके, अनिल जोशी नाम लिया उन्होंने कि उसके पास है फ़ोन। रात को हमारी बात हुई थी फ़ोन को लेके, तो कह रहे अनिल जोशी के पास फ़ोन मैंने दिया, ले लो। अभी हम यहाँ आए, फ़ोन अनिल जोशी कह रहे, ये कह रहे अनिल जोशी तो यहाँ कोई है ही नहीं। अच्छा, तो अभी भी फ़ोन का भी कोई पता नहीं है कि कहाँ फ़ोन है, क्या है। और उसे फ़ोन आया था तो एविडेंस पूरे मिल जाएंगे। ऑब्वियसली बात, एविडेंस है उसमें, और उसके साथ छेड़छाड़ हुई होगी तो फिर अब वैसे ही वो गलत पाए जाएंगे। फ़ोन का क्या मतलब बनता है, वहाँ ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे। अच्छा, आपका कुछ पहले से चल रहा था विधायक के साथ, किस प्रकार का मामला, किस प्रकार से? क्योंकि कुछ बोल रहे थे कि वीडियोस वगैरह आपने डाली थी, विधायक का नाम उसमें लिया था वीडियो में, आप इनसे पूछ लो, इन्होंने ही वीडियो आपने डाली थी। हाँ, हमारा एक पेज है जय हिंद, जो हमने खुद अपने बनाया है। उस पर हमने अपने गांव के जितने भी भ्रष्टाचार के मामले, हम एक चीज़ हमने उसमें उजागर की है। ठीक है, उसमें हाँ होना भी चाहिए, क्योंकि हाई लेवल करप्शन है बहुत ज़्यादा। और ऊपर से जो ये लोग करप्शन करने वाले हैं, ये इनका सोसाइटी में ये मैसेज वो रहता है कि हमारी सरकार है, हमारा विधायक है, क्या कर लोगे वो। तो कहीं ना कहीं ईगो पे भी बात आती है। आप एक तो इतना बड़ा, वो ईगो की बात तो नहीं है कि जो आपने वीडियो डाली उसमें विधायक का नाम भी लिया था। विधायक का उसमें क्या बोला था आपने? उसमें ये कहा था कि विधायक जी ने को हमने जब ये कहा पहले कि आप इसको जांच करवाइए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करवा दूंगा। फिर काफ़ी समय बीता तो हमने फिर कह दिया कि भाई विधायक जी का भी संरक्षण है, क्योंकि वो जो भ्रष्टाचारी है वो लोग ये कह रहे हैं विधायक जी हमारा आदमी, तो मतलब विधायक जी के संरक्षण में हो रहा है ये सब। ऊपर से आप जो जांच नहीं कर, इतनी सी बात हमने उसमें कही तो हम विधायक जी के द्वारा हमारे घर में डायरेक्टली फ़ोन करके ये कहा जाता है इन्हें मैं जेल भिजवा दूंगा। और कल भी ये कह रहे जेल में सड़ोगे तुम। अब ठीक है, करो एफआईआर, क्रॉस एफआईआर करो, लेकिन मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं अपने सरकार से सर, इसमें एक बात ये भी है, उसमें मेन बात वो चिड़े भाई ने एक बात कही, आप लोग ज़्यादा हीरो मत बनो, जो भी है आप लोग जनता के नौकर हो, ये बात कही। उस बात को लेकर उन्होंने बात आपने बोली कि विधायक जी आप जनता के नौकर हो। हमने वीडियो कहा था कि आप लोग हीरो बनते हो। बात सही भी है, जनता के नौकर ही होते हैं विधायक। बात तो वो तो उनके लिए वो लोग समझेंगे ना जिन्हें पता है नौकर। अब जो आदमी पर्सनल ले रहा है वो नौकर नहीं है, तो आप खुद बताइए ना। जो कोई भी लाभ के पद पे बैठा हुआ वो नौकरी तो है, नौकरी करा मीन्स नौकर है। तो इसमें क्या हमने ऐसा गलत बोल दिया?
तो बोल दिया, तो उस पर जो माना, वो तो कह रहे थे हम मानहानि का केस लगा दूंगा, नौकर कैसे बोल दिया वो। अच्छा, यूँ बोल रहे थे कि मानहानि का केस कैसे लगा दूंगा। ये बड़ी अजीब बात है कि मतलब जब विधायक को बोलोगे, क्योंकि जब हमने चुनाव के समय में देखे हैं विधायकों को कि घर घर में कैसे बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन जब उसके बाद जब विधायक जीत के आ जाते हैं तो उसके बाद वो कहा जाता है कि आपने मेरे को जनता का नौकर कैसे बोल। ये बड़ी बात है। और ये बोलते हैं कि मानहानि का केस उसके बाद करेंगे। हाँ, ये बात करते हैं, और वो भी घर में कहते हैं, और हमको घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, क्यों करो तुम ऐसा, कर तुम कि तुम्हें कोई जेल वेल हो गया, हमें आज छुड़ाने वाला भी नहीं, हमारे पास का तो कुछ है भी नहीं, जो कुछ है तुम ही घर के बड़े हो, तुम ही कर रहे हो। फोन आया किसी और का, किसी विधायक से रिलेटेड या किसी और का कि विधायक भाई से रिलेटेड एक फ़ोन हमें आया था, फ़ोन नहीं आया था, ऑन सामने मिलके जो ठेकेदार है उस पेजल का है, वो ये कह रहा है कि हमारे चक्कर में पड़ेगा, उठा देंगे। डायरेक्टली ओपनली धमकी दे रहे, और वो जो धमकी दी गई है वो मैंने डीएम को एक लिखित में दिया है, डीएम के कार्यालय में, उनके संज्ञान में भी जान है। माल का खतरा भी लगता है। हाँ है, जब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तो हमने डीएम साहब को कहा कि सर ऐसी सी बात आपको डर नहीं लग रहा कि विधायक से डायरेक्ट आप ले रहे हो, पंगा ले रहे देखिए सर, हो? डर का तो ऐसा है, जिस दिन तो हमारा ये मान लो कि मरना होगा, उस दिन तो घर से भी उठ जाते हैं। कहते ही हमारे माना जाता है कि जिस दिन मौत आती है वो फिर कहीं से भी उठा के लेकर जाते। तो ये हमारा नहीं, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा एक समाज से की सेवा करना। हम लोग अगर इतने पढ़े लिखने के बाद भी अगर हम गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखेंगे तो किस बात की हो शिक्षा? क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी है? बिल्कुल। शिक्षा का मतलब है सही को सही और काम क्या करते हैं दोनों? सर हम वैसे प्राइवेट ही अपना प्राइवेट जॉब करते हैं। आप क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब ही करते हैं। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। साथ में हम काफ़ी टाइम से, पिछले नवंबर माह से हमने सीएम हेल्पलाइन पे भी उत्तराखंड में उस पर कंप्लेंटें की है। 5-6 कंप्लेंटें हैं, एक एक चीज़ हम क्लियर करेंगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। चलिए, जागरूक होना चाहिए आदमी को, लेकिन ये इस प्रकार की मुश्किलें भी आती हैं कि जब विधायक जी का भ्रष्टाचार के संबंध में बातचीत होती है, इस प्रकार के बड़े गंभीर ये आरोप है। ज़रा इनको चीज़ों को समझिएगा कि एक आम आदमी की क्या कुछ हैसियत है। आम आदमी कल से हैं आप यहाँ पे, कल से हैं इस चौकी के बाहर, लेकिन अब जाकर जब कुछ लोगों को इन्होंने फ़ोन किया होगा, कुछ रिश्तेदारों को फ़ोन किया होगा, तब जाकर अभी ये रिसीविंग इनके पास मिली है। क्या क्या लिखा हुआ है आपने इसमें, ज़रा बताइए ज़रा इस पर। ये रिसीविंग इन्होंने लिया है, और रिसीविंग चौकी प्रभारी को दिया है। इन्होंने पूरा घटना जो इन्होंने बताया है कि 25 अगस्त 2024 की ये घटना है, 3:30 से 4 बजे की ये घटना है। तो तमाम ये चीज़ें इस पर लिखी है, और निष्पक्ष जाँच का उसमें। और विधायक श्री दुर्गेश लाल जी द्वारा हमें अपने आवास पर बुलाकर सार्वजनिक स्थान पर हमारे साथ मारपीट की गई। अब देखते हैं कि क्या कुछ, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला भी इसको कहेंगे, क्योंकि एक कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि वो खुद सत्ता के समय विधायक हैं। अब देखते हैं कि क्या इंसाफ मिल पाता है, क्या कुछ घटना हुई। बाकी जो सीसीटीवी फुटेज जब आएंगी, या जब इनका मोबाइल मिल जाएगा उसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, तब जाकर पता चल पाएगा कि एक्चुअल में ये घटना हुई क्या थी। क्योंकि कल जब दुर्गेश लाल जो विधायक हैं उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना है कि इन लोगों ने गाली गलौज करी, तो तब जाके ये हंगामा हुआ। लेकिन हकीकत क्या है तो उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। सर उनके लिए मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा पर्सनली दुर्गेश्वर लाल जी के लिए। ये भ्रष्टाचार जो हमारे मोरी में है ना, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, इतना हाई लेवल करप्शन है, और वो आज जा रखे जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहाँ विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। उनके ऊपर किसने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? अपने क्षेत्र का हालत तो देखो, लोगों को सड़कों से वंचित है, अभी तक सड़कें नहीं है, लोगों पे अभी तक खुद के वो नहीं, टॉयलेट नहीं, अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं बहुत से लोग उनके खुद के क्षेत्र में। अभी कभी मौका मिले आप जाओ जरा गाँव में, देखो वहाँ का क्या हालत है। और वो जम्मू कश्मीर जैसे वहाँ जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, पहले अपने क्षेत्र की हालत तो ठीक करो। ये क्षेत्र को भी देखना पड़ेगा, और क्षेत्र की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो आपने किस प्रकार का विधायक चुना हो। खैर, ये इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ होता है। जैसी सीसीटीवी फुटेज वगैरह आती हैं, या जिस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन इसमें आगे बढ़ती है, तब जाकर मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर। फिलहाल बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।